क्या कभी आपने कुछ करने की ठानी हो, लेकिन आपका मन बोल दे अभी नहीं, बाद में करेंगे, या फिर जब जरूरत हो ध्यान लगाने की तब मन इधर उधर की बातें सोचने लगे। कभी गुस्सा न करने की कसम खाई और फिर छोटी सी बात पर खुद पर काबू ही नहीं रहा। कभी दिल ने कहा अब मोबाइल रख दो, पर उंगलियां अपने आप स्क्रॉल करती रहीं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को काबू में कर लेता है वो अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक नेशन में, जहां हम महान किताबों की सीख को आपके कानों तक सरल और प्रेरणादायक अंदाज में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी जिंदगी तीनों बदल सकता है। विषय है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, अपने मन को काबू में रखने की कला। तो आराम से बैठिए, अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत कीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है आपके भीतर की असली यात्रा। मन को काबू में रखना क्यों मुश्किल है? कभी तुमने गौर किया है भाई, हम सब अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर असल में जिंदगी हमें नहीं, हमारा मन हमें चला रहा होता है। हम सोचते हैं कि मैं गुस्से में हूं, मैं दुखी हूं, पर असल में वो गुस्सा, वो दुख मन का खेल है। हम सिर्फ उस मन के स्पेक्टेटर बन जाते हैं जो कभी शांत नहीं रहता। जेम्स एलन ने कहा था, एक व्यक्ति वही बनता है जैसा वो सोचता है। मन कोई वस्तु नहीं, वो एक प्रवाह है, एक धारा जो बिना रुके बहती रहती है। कभी खुशी के किनारे लगती है, कभी चिंता की लहरों में बह जाती है। हर सुबह उठते ही हमारे मन में हजारों विचार उठते हैं। आज क्या होगा, कौन क्या सोचेगा, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊं। और यही सोच धीरे धीरे हमें खींचने लगती है। हम नहीं सोच रहे होते, सोच हमें सोच रही होती है। मन को काबू में रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से उसे कंट्रोल करना कभी सिखाया ही नहीं। हमने सब सीखा, गणित, विज्ञान, भाषा, लेकिन अपने मन को संभालना किसी ने नहीं सिखाया। मन वही करता है जो उसे आदत पड़ गई है। उसे आराम चाहिए, तुरंत सुख चाहिए और हर कठिन काम से बचना चाहिए। तुमने देखा होगा, जब भी कोई काम करने बैठो तुरंत मन डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। पहले फोन देख लूं, पहले पानी पी लूं, थोड़ी देर बात करता हूं। यानी मन कभी तुम्हारा साथी नहीं बनता जब तक तुम उसे ट्रेन नहीं करते। मन को जीतने का पहला कदम है उसे पहचानना। हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है, बस उसे पकड़ लो और कहो, अरे ये मेरा मन है, मैं नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई और युद्ध नहीं बचता। मन को कंट्रोल करने की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान में बैठता हूं, लेकिन मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता, वो भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें एक बंदर दूं जो लगातार कूदता रहे, क्या तुम उसे रोक सकते हो? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु बोले, बस तुम्हारा मन वही बंदर है, उसे रोको मत, बस देखो कब, कहां, क्यों कूदता है। धीरे धीरे जब तुम देखना सीख जाओगे तब मन खुद शांत होने लगेगा। मन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि विचारों को दबाओ या खुद से लड़ो, बल्कि बस ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा मन इस वक्त क्या सोच रहा है। जैसे किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म से गुजरते देखना, तुम उसे रोकते नहीं, बस गुजरने देते हो। विचार भी वैसे ही हैं। अगर तुम अपने मन को नहीं संभाल पाए तो वो तुम्हें कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन अगर तुमने उसे ट्रेन कर लिया तो वही मन तुम्हें ऊपर उठा सकता है, जहां पहुंचने का तुमने सिर्फ सपना देखा था। कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। इस पहले भाग का उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम ये समझो कि मन को कंट्रोल करने की यात्रा किसी किताब में नहीं, किसी टेक्निक में नहीं, वो तुम्हारे अंदर शुरू होती है। मन का मालिक कौन? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, आखिर मेरे मन का मालिक कौन है? क्या मैं अपने मन को चला रहा हूं या मन मुझे चला रहा है? ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं अपने विचारों पर कंट्रोल रखता हूं, लेकिन सच यह है
हमारे 90% विचार ऐसे होते हैं जो हमने चुने ही नहीं। वो अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। सुबह उठते ही जो पहला विचार आता है वो तुम्हारा नहीं होता। वो उस माहौल, उन आदतों और उन अनुभवों का नतीजा होता है जो तुम्हारे अंदर पहले से जमा है। मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसमें बचपन से लेकर आज तक हर बात, हर डर, हर विश्वास इंस्टॉल होता चला गया है और अब वही सॉफ्टवेयर तुम्हारे हर फैसले को चला रहा है। मन और आत्मा में फर्क। मन वो है जो सोचता है और आत्मा वो है जो उस सोच को देखती है। जब तुम कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा, तो ध्यान दो, यहां मेरा मन कहा गया है, मतलब तुम मन नहीं हो। तुम वो हो जो मन को ऑब्जर्व कर रहा है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो। जब ये बात समझ में आ जाती है तो कंट्रोल अपने आप लौटने लगता है, क्योंकि अब तुम सोच के गुलाम नहीं, सोच के मालिक बन जाते हो। मन का भ्रम, मैं वही हूं जो सोचता हूं। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम अपने विचार ही हैं। अगर मन दुखी है तो हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं। अगर मन डरा हुआ है तो लगता है कि हम डरपोक हैं। लेकिन सच्चाई यह है, विचार बादल हैं और तुम आकाश हो। बादल आएंगे, जाएंगे, पर आकाश हमेशा शांत रहेगा। वो व्यक्ति जो अपने मन को देखना सीख लेता है, उसके अंदर शांति अपने आप उतरने लगती है, क्योंकि अब वो खुद को विचारों से नहीं, अपनी चेतना से पहचानता है। कैसे बने अपने मन के मालिक? पहला कदम है विचार और मैं के बीच की दूरी समझो। जब भी कोई विचार आए उससे जुड़ो मत। बस अपने आप से कहो, ये विचार मेरा है, मैं ये विचार नहीं हूं। उदाहरण के लिए, अगर मन कहे मैं असफल हूं, तो तुरंत जवाब दो, नहीं, ये सिर्फ एक विचार है, मैं उससे कहीं बड़ा हूं। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने मन पर एक छोटी जीत हासिल करते हो, और यही छोटी जीतें धीरे धीरे तुम्हें मन का मालिक बनाती है। मन को देखने का अभ्यास। दिन में 2 मिनट निकालो, आंखें बंद करो और बस अपने विचारों को आते जाते देखो। कोई रोक टोक नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस देखो अभी क्या चल रहा है मेरे मन में। शुरू में तुम्हें लगेगा जैसे विचारों की आंधी चल रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आंधी थमने लगेगी और उसी थमते हुए पल में तुम अपनी सच्ची शक्ति को महसूस करोगे। वो पल जहां मन शांत होता है, वही तुम्हारा असली घर है। एक छोटी कहानी। एक राजा था जो हर समय बेचैन रहता था। कभी युद्ध की चिंता, कभी राज की, कभी भविष्य की। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं शांति कैसे पाऊं? गुरु ने कहा, अपने मन को देखना शुरू करो। राजा बोला, मैं तो रोज सोचता हूं। गुरु मुस्कुराए, सोचना और देखना दोनों अलग हैं। राजा ने अभ्यास शुरू किया। हर दिन बस कुछ मिनट अपने विचारों को देखता। कुछ हफ्तों बाद वो खुद कहने लगा, मेरे विचार पहले जैसे नहीं हैं, अब मैं उन्हें चुन सकता हूं। गुरु ने कहा, यही असली आजादी है, सच्चा कंट्रोल। मन पर कंट्रोल तब आता है जब तुम जान लेते हो कि तुम मन नहीं हो। उस पल से तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, और ऑब्जर्वर कभी हारता नहीं। तुम्हारा मन एक घोड़ा है। अगर लगाम तुम्हारे हाथ में है तो वो तुम्हें जहां चाहो वहां ले जाएगा, पर अगर लगाम मन के हाथ में है तो वो तुम्हें गिरा देगा। तो सवाल ये नहीं कि मन को कैसे रोको, सवाल ये है कि उसे पहचानो और अपने सच्चे मैं को जागृत करो। ध्यान भटकना और फोकस की शक्ति। हम सब जानते हैं कि सफलता पाने के लिए मेहनत चाहिए, लेकिन असली खेल मेहनत का नहीं, ध्यान, फोकस का होता है। जो इंसान एक वक्त में एक काम पर पूरा ध्यान लगा सकता है, वही जिंदगी में बड़ा कुछ कर पाता है। लेकिन सवाल है, हमारा ध्यान इतना जल्दी क्यों भटकता है? ध्यान क्यों टूटता है? ध्यान का टूटना कोई गलती नहीं, ये मन का स्वभाव है। मन को हर वक्त नया चाहिए, नया विचार, नई आवाज, नया अनुभव। जैसे ही किसी काम में थोड़ी कठिनाई आती है, मन तुरंत एस्केप ढूंढता है। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी थोड़ी देर बाद का बहाना। असल में हमारा मन पेन से बचने और प्लेजर को ढूंढने में माहिर है।
इसीलिए हर बार जब तुम किसी सीरियस काम में लगते हो, मन तुम्हें छोटी छोटी चीजों की तरफ खींच ले जाता है। डोपामाइन की चाल। जब भी तुम किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो या सोशल मीडिया खोलते हो, तो दिमाग में एक छोटा सा केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। वो तुम्हें तुरंत खुशी देता है, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। फिर दिमाग उस खुशी को दोबारा ढूंढता है और तुम बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हो। ये एक लूप बन जाता है, काम, बोरियत, डिस्ट्रैक्शन, गिल्ट, फिर डिस्ट्रैक्शन। अगर तुमने इस लूप को नहीं तोड़ा तो ध्यान कभी स्थिर नहीं होगा। फोकस की असली परिभाषा। फोकस का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक काम में पूरी चेतना लगाना। वो चाहे एक किताब पढ़ना हो, एक प्रोजेक्ट पर काम करना हो, या बस किसी की बात ध्यान से सुनना हो। फोकस सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है जहां तुम अपने काम में खो जाते हो। जैसे एक म्यूजिशियन अपने सुरों में खो जाता है, एक पेंटर अपने रंगों में, वैसे ही फोकस्ड व्यक्ति अपने उद्देश्य में खो जाता है। एक कहानी 30 दिन का बदलाव। एक युवक था जो हर काम शुरू करता लेकिन पूरा नहीं कर पाता। कभी किताब, कभी कोर्स, कभी जिम, हर चीज अधूरी छोड़ देता। एक दिन उसने फैसला किया, अब बस मैं एक हैबिट बदलूंगा। हर दिन सिर्फ 30 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक काम पर ध्यान दूंगा। शुरू के कुछ दिन मुश्किल रहे, मन बार बार भटकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन ट्रेन होने लगा। वो 30 मिनट के बाद 1 घंटा कर सका, फिर 2 घंटे, और कुछ महीनों में वो वही काम करने लगा जिसे वो पहले असंभव मानता था, क्योंकि अब उसका मन उसका साथी बन चुका था। 15 मिनट डीप फोकस रूल। अगर तुम चाहो तो आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर दिन सिर्फ 15 मिनट किसी एक काम में बिना किसी रुकावट के लगाओ। फोन बंद, कोई गाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन बार बार भागेगा, लेकिन हर बार उसे वापस लाओ। 15 मिनट का ये अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को गहराई से ट्रेन कर देगा, क्योंकि ध्यान एक मसल की तरह है, जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत होगा। फोकस और एनर्जी का रिश्ता। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, where focus goes, energy flows। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर ध्यान चिंता पर है तो ऊर्जा डर में बदल जाती है। अगर ध्यान उद्देश्य पर है तो ऊर्जा उपलब्धि में बदल जाती है। इसलिए अपने ध्यान की दिशा को संभालो, क्योंकि वही तय करती है कि तुम अपनी शक्ति कहां खर्च कर रहे हो। मन को ट्रेन करने की विधि। हर बार जब ध्यान भटके, गुस्सा मत करो, बस उसे पकड़ो और कहो, वापस यहां। हर बार ऐसा करने पर तुम अपने मन को थोड़ी और मजबूत लगाम देते हो, और एक दिन आएगा जब वही मन जो भटकता था अब तुम्हारे आदेश पर काम करेगा। विचारों का विज्ञान। एक पुरानी कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। लेकिन क्या सच में हमारे विचार इतनी शक्ति रखते हैं? उत्तर है और उससे भी ज्यादा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे फैसले सब किसी न किसी विचार से शुरू हुए हैं। हर चीज जो तुम देख रहे हो कभी किसी के मन में एक विचार के रूप में ही थी। एक घर, एक व्यापार, एक किताब, यहां तक कि तुम्हारा ये सुनना भी किसी के सोचे गए विचार का परिणाम है। विचार कैसे बनाते हैं वास्तविकता? हमारा मन हर दिन लगभग 60,000 विचार पैदा करता है। इनमें से ज्यादातर विचार कल जैसे ही होते हैं। मतलब, अगर कल तुमने खुद को कमजोर महसूस किया तो आज भी वही पैटर्न दोहराओगे। यही कारण है कि बहुत लोग अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि विचार बदलते नहीं, और जो सोच नहीं बदलता उसकी दिशा भी नहीं बदलती। हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर तुम डर का बीज बोओगे तो डर ही उगेगा। अगर तुम विश्वास का बीज बोओगे तो आत्मविश्वास उगेगा। विचार की ऊर्जा। हर विचार में एक सटल एनर्जी होती है। वो तुम्हारे शरीर, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है। जब नकारात्मक सोचते हो तो भारीपन, गुस्सा और थकान महसूस होती है। इसका मतलब है तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों की भाषा बोलता है।
अगर तुम्हें अपनी ऊर्जा बदलनी है तो पहले अपने विचार बदलो। नेगेटिव थॉट लूप। एक बार कोई नकारात्मक विचार दिमाग में आया तो वो अकेला नहीं आता, वो और विचारों को खींच लाता है, जैसे एक चुंबक। मैं असफल हूं, ये एक विचार है। फिर उसके बाद आता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्यों नहीं कर पाता, शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और कुछ ही मिनटों में तुम उस जाल में फंस जाते हो जहां से निकलना मुश्किल लगता है। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, विचार को आते ही पहचानो। कह दो, ये विचार मेरा दुश्मन है, मुझे इसे और नहीं बढ़ने देना। जैसे ही तुम इसे पहचानते हो, उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। पॉजिटिव थॉट क्रिएशन। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ सब अच्छा है बोलना नहीं है, वो है मुझे विश्वास है कि मैं संभाल सकता हूं। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो डर को मत हटाओ, बस उसे समझो वो क्या सिखा रहा है। हर नकारात्मक भावना के पीछे एक संदेश छिपा होता है। अगर तुम उस संदेश को सुनना सीख गए तो वही भावना तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। न्यूरोसाइंस और विचार। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर विचार दिमाग में एक नया कनेक्शन बनाता है, जिसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। अगर तुम बार बार एक ही चीज सोचते हो तो वो पाथवे मजबूत होता जाता है और दिमाग उस सोच को नॉर्मल मान लेता है। इसलिए अगर तुम रोज ये सोचो कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग वही पैटर्न पकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम लगातार सोचो मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, तो नया पैटर्न बनेगा। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता विचार सच है या झूठ, वो वही मानता है जो तुम बार बार सोचते हो। माइंड डिटॉक्स टेक्निक। हर रात सोने से पहले 5 मिनट दो, दिन भर के अपने विचारों को याद करो। कौन सा विचार तुम्हें ताकत दे रहा था और कौन तुम्हें नीचे खींच रहा था। जो विचार नकारात्मक हो उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, मानो तुम उन्हें हवा में छोड़ रहे हो। फिर धीरे से कहो, मैं आज से नए विचारों के साथ उठूंगा। यह छोटा अभ्यास तुम्हारे अवचेतन मन को धीरे धीरे साफ करेगा। विचारों की दिशा। सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, पर सोच की दिशा बदलना पहला कदम है। अगर तुम्हारे विचार रोशनी की तरफ है तो तुम्हारा रास्ता भी उजाला पाएगा। इसलिए अपने विचारों को सचेत रूप से चुनो, वो बीज है, कल की जिंदगी उन्हीं से उगेगी। अनुशासन। मन का असली हथियार। हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी ही आदतों के कैदी बने रहते हैं। हर सुबह सोचते हैं आज से मैं बदलूंगा, पर कुछ ही घंटों में वही पुराने पैटर्न लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि इरादा मजबूत है पर अनुशासन कमजोर। अनुशासन और मन का रिश्ता। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, उसे आराम चाहिए, मजा चाहिए, वो मेहनत से डरता है। अनुशासन वो ताकत है जो मन को उसकी मर्जी के खिलाफ भी काम करवाती है। मन कहे आराम करो तो अनुशासन कहे नहीं, अब काम होगा। मन कहे कल से करेंगे तो अनुशासन कहे अभी से शुरू करो। जो व्यक्ति अपने मन को यह सिखा देता है कि आदेश अब भावना से नहीं उद्देश्य से आएगा, वही मन का मालिक बनता है। छोटी जीतों की ताकत। अनुशासन कोई बड़ा फैसला नहीं है, वो हर दिन की छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। सुबह उठने का फैसला, फोन की जगह किताब खोलने का निर्णय, क्रोध के समय शांत रहने की कोशिश। यही छोटी जीतें धीरे धीरे तुम्हारे मन की दिशा बदल देती है। हर बार जब तुम अपने मन को ना कहते हो, वो थोड़ा और मजबूत होता है। हर बार जब तुम अपनी आदतों पर जीतते हो, तुम एक नई पहचान बनाते हो। सुबह की शुरुआत मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा समय। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर तुम सुबह उठकर तुरंत फोन उठाते हो तो तुम अपने मन को बता रहे हो मैं नियंत्रण में नहीं हूं, दुनिया मुझे चलाएगी। लेकिन अगर तुम सुबह खुद से जुड़ने में, शांत बैठने में या अपने दिन के लक्ष्य तय करने में वक्त लगाते हो तो मन तुम्हारी आज्ञा मानना शुरू कर देता है। सुबह का अनुशासन दिन भर के विचारों की गुणवत्ता तय करता है। एक सैनिक की कहानी। एक सैनिक था जो हर दिन 5 बजे उठता था, भले मौसम कैसा भी हो।
किसी ने उससे पूछा, तुम हर दिन इतनी जल्दी क्यों उठते हो? सैनिक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर मैं सुबह अपने बिस्तर पर जीत नहीं पा सका तो मैं दिन के बाकी युद्ध कैसे जीतूंगा? यही है अनुशासन की असली परिभाषा। छोटी लड़ाइयों में जीत बड़ी जीतों की नींव रखती है। मन को ट्रेन करने का सूत्र। मन को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे दोहराव से सिखाना। जो चीज रोज दोहराई जाती है वो मन की नई आदत बन जाती है। अगर तुम रोज नहीं कहने का अभ्यास करोगे उन चीजों को जो तुम्हें भटकाती है, तो कुछ ही हफ्तों में मन खुद रुकना सीख जाएगा। अनुशासन मन की लगाम है। शुरू में वो तंग लगती है, लेकिन वही लगाम तुम्हें सही दिशा में रखती है। डिसिप्लिन और फ्रीडम का रिश्ता। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब आजादी खो देना, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अनुशासन ही असली आजादी देता है, क्योंकि जब तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो अब कोई आदत, कोई डर, कोई इच्छा तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। डिसिप्लिन डजंट लिमिट योर लाइफ, इट अनलॉक्स योर लाइफ। छोटा अभ्यास। हर दिन अपने लिए 3 छोटे वादे तय करो, जैसे आज मैं 20 मिनट ध्यान लगाऊंगा, आज मैं बिना फोन देखे खाना खाऊंगा, आज मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। फिर हर शाम खुद से पूछो, क्या मैंने अपने वादे निभाए? ये ईमानदारी तुम्हारे भीतर अनुशासन का बीज बोएगी। मन को कंट्रोल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो रोज की लड़ाई है, हर दिन खुद से जीतने की। अनुशासन वही ढाल है जो तुम्हें मन की लहरों से बचाती है, और जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा जीतते हो तो एक दिन तुम अपने मन के राजा बन जाते हो। भावनाओं को नियंत्रित कैसे करें? हर इंसान अपने मन को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी इच्छा। ये 3 भाव इंसान को सबसे ज्यादा चलाते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को समझ लेता है वो अपने मन का मालिक बन जाता है। गुस्सा मन की सबसे तेज आग। गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो मन विरोध करने लगता है। गुस्सा कभी बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर की अधूरी चाहत से निकलता है। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, अभी मैं अपने गुस्से को देख रहा हूं। सिर्फ ये देखना ही गुस्से की ताकत आधी कर देता है, क्योंकि अब तुम गुस्से के अंदर नहीं हो, तुम उसके साक्षी बन गए हो। गुस्सा वही बढ़ता है जहां अवेयरनेस नहीं होती। डर मन का सबसे बड़ा छलावा। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, वो किसी ऐसी चीज से जुड़ा होता है जो अभी हुई ही नहीं है। मन डर को सच मान लेता है और फिर उसी डर पर सोचता रहता है, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर ये हो गया तो। लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ एक कल्पना है, वो तुम्हारे दिमाग में चलता हुआ एक फिल्म है। जैसे ही तुम ये पहचान लेते हो कि मैं ये फिल्म देख रहा हूं, मैं ये नहीं हूं, डर धीरे धीरे मिटने लगता है। डर को खत्म करने का तरीका है उसे देखने की हिम्मत रखना, क्योंकि जो डर को देख लेता है वो डर से ऊपर उठ जाता है। इच्छा मन का सबसे चालाक जाल। इच्छा हमेशा कहती है कुछ और चाहिए, जब तक ये मिलेगा नहीं मैं खुश नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही वो चीज मिल जाती है मन फिर किसी और चीज की तरफ दौड़ जाता है। यानी मन को स्थिर खुशी कभी नहीं मिलती, क्योंकि उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इच्छा गलत नहीं है, वो तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हें दिशा देती है, लेकिन जैसे ही वो तुम्हें गुलाम बना ले, वो तुम्हारी शांति छीन लेती है। तुम्हें अपनी इच्छा के मालिक बनना है, उसके सेवक नहीं। भावनाओं को संभालने का तरीका पहचानो। जब कोई भावना उठे, गुस्सा, डर या इच्छा, उसे पहचानो, मत छिपाओ। देखो, बस ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रही है तुम्हारे अंदर। नाम दो, मन से कहो, ये गुस्सा है, ये डर है, ये इच्छा है। सांस लो, गहरी सांस लो और खुद को केंद्र में लाओ। छोड़ दो, भावना को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे गुजर जाने दो। भावनाएं आसमान के बादलों की तरह है, अगर तुम उन्हें देखोगे तो वो अपने आप बिखर जाएंगी। एक वास्तविक उदाहरण,
एक व्यक्ति था जिसे हर छोटी बात पर गुस्सा आता था। वो जानता था कि उसका गुस्सा उसके रिश्तों और काम दोनों को खराब कर रहा है। एक दिन उसने तय किया कि अब वो गुस्से को ऑब्जर्व करेगा। जब भी गुस्सा आता वो बस चुप रहता और देखता कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसने देखा कि गुस्सा आता है, बढ़ता है और फिर चला जाता है। उसने महसूस किया कि वो गुस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक भाव है जो कुछ पल के लिए आता है। उस दिन से उसने अपने गुस्से को नहीं बल्कि खुद को समझना शुरू किया, और वही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी शांति बन गई। भावनाओं का संतुलन। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाता है वो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, क्योंकि अब वो भीतर से स्थिर हो चुका होता है। बुद्ध कहते हैं, गुस्से को थामे रहना ऐसा है जैसे जहर पीकर उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। जब तुम ये बात समझ लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी हर भावना ज्ञान में बदल जाती है। भावनाओं को दबाने से नहीं, समझने से कंट्रोल आता है। जब तुम गुस्से को देखना, डर को स्वीकार करना और इच्छा को समझना सीख लेते हो, तब तुम अपने मन के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हो। मन पर कंट्रोल का असली अर्थ यही है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे आदेश से चले, तुम उनके आदेश से नहीं। एकाग्र सोच की शक्ति, द पावर ऑफ फोकस्ड थिंकिंग। कहा जाता है, जिस चीज पर ध्यान टिकता है वही बढ़ती है। यह बात सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में सच होती है। जो व्यक्ति एक विचार पर टिक जाता है वो असंभव को संभव कर देता है, और जो हर पल विचार बदलता है वो अपना रास्ता खुद खो देता है। एकाग्रता का अर्थ, एकाग्रता का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, बल्कि पूरी चेतना से उस एक उद्देश्य में डूब जाना है। जैसे नदी की धार जब फैल जाती है तो उसकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन वही नदी जब बांध के बीच से निकलती है तो बिजली बन जाती है। विचार भी वैसे ही हैं। जब तक वो बिखरे हैं वो शोर है, जब वो एक दिशा में लगते हैं तो वो शक्ति बन जाते हैं। मन का भटकाव। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, या तो वो अतीत की यादों में डूबा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, और इसी बीच वो वर्तमान की शक्ति खो देता है। जब तुम अपने विचारों को वर्तमान में लाते हो तो एकाग्रता अपने आप जन्म लेती है। फोकस किसी जादू से नहीं आता, वो मन को वर्तमान में रखने की आदत से आता है। महान लोगों की एकाग्रता। इतिहास में हर महान व्यक्ति का राज यही रहा है, एक विचार, एक दिशा, एक जीवन। एडिसन ने हजारों बार असफल होकर भी एक ही चीज पर ध्यान टिकाए रखा, मैं बल्ब बना सकता हूं। विवेकानंद ने कहा था, अगर तुम एक विचार को लेकर जी सको, सोच सको, सोच सको, तो वही विचार तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, सबका जीवन इस बात का उदाहरण है कि फोकस्ड थिंकिंग जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकती है। एक विचार पर टिके रहना। हर दिन तुम्हारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा होता है जो तुम्हारे दिल को छूता है। वो विचार जो बार बार तुम्हें खींचता है, वही तुम्हारा असली उद्देश्य है। अगर तुम उसे पहचान लो और उसी पर टिक जाओ तो तुम्हारा मन खुद दिशा पाने लगेगा। फोकस का मतलब है बाकी सब विचारों को ना कहना, ताकि तुम एक को हां कह सको। एक अभ्यास, सिंगल गोल मेथड। हर सुबह उठकर अपने आप से पूछो, आज मेरा एक मुख्य लक्ष्य क्या है? फिर दिन भर बाकी सब कामों को उसी के आसपास रखो। जब मन भटके तो खुद से कहो, अभी नहीं, मेरा ध्यान इस पर है। अगर तुम सिर्फ 21 दिन ऐसा कर लो तो तुम्हारा मन खुद ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि मन वही दोहराता है जो तुम उसे बार बार सिखाते हो। विचार की गहराई। जब एक विचार गहरा होता है तो वो बाहर की दुनिया को बदल देता है, लेकिन जब विचार बिखरे होते हैं तो वो सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। फोकस्ड थिंकिंग वही स्थिति है जहां सोच भावना बनती है, भावना कर्म बनती है और कर्म परिणाम में बदल जाता है। धैर्य की भूमिका। एकाग्र सोच बिना धैर्य के अधूरी है, क्योंकि जब तुम एक दिशा में चलते हो तो रास्ते में बाधाएं जरूर आएंगी, पर हर बार जब तुम टिके रहते हो मन और मजबूत होता है। धैर्य वो शक्ति है जो तुम्हारे विचारों को गहराई देती है। वो कहती है, अगर दिशा सही है तो मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। एक छोटी कहानी। एक विद्यार्थी था जो धनुर्विद्या सीख रहा था।
गुरु ने कहा, लक्ष्य पर ध्यान दो। विद्यार्थी ने कहा, मैं पेड़ देख रहा हूं। गुरु बोले, और क्या देख रहे हो? पत्ते, डालियां। गुरु बोले, तुम अभी तैयार नहीं हो। दूसरे विद्यार्थी से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? वो बोला, सिर्फ निशाना। गुरु मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो। फोकस का अर्थ यही है, बाकी सब मिट जाए, बस लक्ष्य बचे। फोकस कोई कला नहीं, वो एक साधना है। हर बार जब तुम मन को भटकने से रोकते हो तो तुम्हारा ध्यान थोड़ा और गहरा हो जाता है। एकाग्र सोच वही चाबी है जो तुम्हारे मन की ऊर्जा को दिशा देती है, और जब दिशा सही हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। विचारों की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ थॉट्स। तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी बिना कुछ कहे ही किसी व्यक्ति के पास जाकर उसका मूड समझ में आ जाता है, या किसी जगह में पहुंचते ही वहां का माहौल भारी या हल्का महसूस होता है? ये सब सिर्फ शब्दों या व्यवहार का असर नहीं होता, ये होता है विचारों की ऊर्जा का प्रभाव, विचारों का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स। हर विचार एक ऊर्जा तरंग, वाइब्रेशन पैदा करता है। ये तरंगे तुम्हारे दिमाग, शरीर और आसपास के माहौल में फैलती है। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास, तो ये तरंगे हल्की और सुखद होती है। लेकिन अगर विचार गुस्से, जलन या भय से भरे हों, तो उनकी ऊर्जा भारी होती है, जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। इसलिए जब तुम सोचते हो तो तुम केवल अपने लिए नहीं सोचते, तुम पूरी दुनिया को एक ऊर्जा भेजते हो। विचार और वास्तविकता का रिश्ता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। हर चीज ऊर्जा है। विचार, भावना, वस्तु, सब कुछ। जो ऊर्जा तुम भीतर पैदा करते हो वही तुम्हारी बाहरी दुनिया में रूप लेती है। अगर तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो तुम्हें हर जगह अंधेरा ही दिखेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन में रोशनी रखो तो वही रोशनी तुम्हारे जीवन में दिखाई देगी। विचारों की दिशा बदलना। विचार वही रहेंगे जो तुम बार बार दोहराओगे। अगर तुम रोज ये सोचो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन उसी ऊर्जा से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम रोज सोचो, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे वो विचार तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो कभी न कभी किसी विचार का परिणाम था। विचार बीज है और जीवन उसका फल। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की शक्ति। अगर तुम अपने विचारों की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो तो कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड से शुरू करो। हर दिन 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो, जैसे अपनी सांसें, अपने माता पिता या आज का दिन। जब तुम धन्यवाद की भावना से सोचते हो तो तुम्हारे विचारों की तरंग ऊंची हो जाती है। वो तुम्हें शांत भी करती है और प्रेरित थी। कृतज्ञता वो चाबी है जो हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। ध्यान और विचारों की ऊर्जा। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों को शांत करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा गहरी और स्थिर हो जाती है। उस पल तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति से जुड़ता है। ध्यान का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है, वो अपने विचारों को समझना और फिर उन्हें सही दिशा देना है। ध्यान में जब तुम कहते हो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये ऊर्जा होती है जो तुम्हारे भीतर नई वास्तविकता बनाती है। एक सच्ची कहानी। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि हर सुबह मैं अपने विचारों को साफ करूंगा, जैसे लोग अपने घर साफ करते हैं। उन्होंने कहा, गुस्सा, भय, ईर्ष्या, ये सब धूल की तरह है। अगर रोज साफ करते रहो तो मन चमकता रहता है। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल थी कि विचारों की ऊर्जा को अगर सही रखा जाए तो उम्र के साथ भी मन जवान रहता है। सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। हर विचार जो तुम सोचते हो वो एक संदेश की तरह ब्रह्मांड में भेजा जाता है। अगर तुम प्रेम, करुणा और शांति के विचार भेजते हो तो वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारे पास आती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, वो वैसी है जैसी तुम सोचते हो।
इसलिए अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच की ऊर्जा बदलो। विचार सिर्फ सोच नहीं है, वो ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है। उनकी दिशा, उनका भाव, उनका उद्देश्य, यही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर तुम अपने विचारों की ऊर्जा को प्रेम, शांति और आत्मविश्वास से भर दो तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी रोशनी में चमकेगी। कंट्रोल माइंड, कंट्रोल लाइफ। मन पर नियंत्रण, जीवन पर नियंत्रण। हम सब अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, ज्यादा खुश रहना, बेहतर बनना, कुछ बड़ा करना। लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआत गलत जगह से करते हैं। वे बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली नियंत्रण अंदर से शुरू होता है। क्योंकि जिंदगी का हर अनुभव, हर निर्णय, हर रिश्ता मन से शुरू होकर ही बाहर तक पहुंचता है। इसलिए जो मन को जीत लेता है वो जीवन को भी जीत लेता है। मन एक औजार है, मालिक नहीं। मन का असली काम है सोचना, विश्लेषण करना, निर्णय लेना। लेकिन जब मन तुम्हें चलाने लगता है तब समस्या शुरू होती है। तुम सोचते हो कि मैं परेशान हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मन परेशान है, तुम नहीं। तुम सिर्फ उसके अंदर फंस गए हो। मन एक औजार है, उसे उपयोग करना सीखो। उसे अपना मालिक मत बनने दो। मन को चलाना सीखो। मन को चलाने के लिए 3 कदम याद रखो। ऑब्जर्व, देखो। मन क्या सोच रहा है उसे बस देखो, बिना किसी निर्णय के, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। तुम्हारा मन एक स्क्रीन है और विचार उस पर चल रही फिल्म। डिसिप्लिन, अनुशासन। जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस लाओ। वो बार बार भागेगा, लेकिन हर बार पकड़ो। यही अभ्यास मन को मजबूत बनाता है। डायरेक्शन, दिशा दो। मन को एक उद्देश्य दो। जब मन के पास दिशा होती है तो वो भटकता नहीं है। मन की 2 अवस्थाएं। मन के 2 रूप होते हैं, रिएक्टिव, प्रतिक्रिया वाला, और क्रिएटिव, सृजन वाला। रिएक्टिव मन हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कोई कुछ बोले तो गुस्सा, कोई गलती हो तो डर, कोई असफलता आए तो निराशा। लेकिन क्रिएटिव मन रुकता है, सोचता है, समझता है। वो हर परिस्थिति को ग्रोथ के नजरिए से देखता है। अगर तुम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसे रिएक्टिव से क्रिएटिव बनाना सीखो। मौन की ताकत। कभी कभी मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है मौन। क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तो विचार भी धीमे पड़ने लगते हैं। हर दिन कुछ मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ चुप बैठो। ना फोन, ना म्यूजिक, ना बातें, बस अपनी सांसों को सुनो। धीरे धीरे वो मौन तुम्हारे मन की आवाज को शांत करने लगता है। यहीं से असली नियंत्रण शुरू होता है। उदाहरण, वो योद्धा और उसका मन। एक योद्धा था जो हर युद्ध जीतता था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? वो बोला, मैं युद्ध में तब जाता हूं जब मेरे मन में युद्ध नहीं होता। मतलब, पहले अपने मन को जीत लो, फिर दुनिया को जीतना आसान है। अगर मन में शांति है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। मन की शक्ति और जीवन की दिशा। तुम्हारा मन तुम्हारा जहाज है। अगर वो शांत पानी में है तो तुम जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, लेकिन अगर वो तूफान में है तो वो तुम्हें बहा ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले मन को दिशा दो, फिर जीवन अपने आप दिशा पालेगा। मन को कंट्रोल करने की 3 सरल आदतें। सुबह की शांति। हर दिन की शुरुआत 10 मिनट मौन या ध्यान से करो। इससे मन स्थिर रहता है। विचारों की सफाई। रात में सोचो, आज कौन से विचार मददगार थे, कौन से नहीं। जो नकारात्मक हो उन्हें छोड़ दो। कर्म की जागरूकता। हर काम करते वक्त अवेयर रहो। तुम क्या कर रहे हो और क्यों। ये अवेयरनेस ही मन को नियंत्रण में रखती है। मन को कंट्रोल करने का असली अर्थ। मन को कंट्रोल करने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। उसे अपनी दिशा में बहाना है, न कि उसके बहाव में बह जाना। जैसे नदी का पानी रुकने से नहीं, बल्कि दिशा मिलने से उपयोगी बनता है, वैसे ही मन भी तब शांत होता है जब उसे उद्देश्य और सजगता मिलती है। मन एक अद्भुत शक्ति है। वो तुम्हें ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी।
लेकिन अगर मन ने तुम्हें समझ लिया तो जिंदगी तुम्हें चलाएगी। याद रखो, कंट्रोल योर माइंड एंड लाइफ विल फॉलो। मन को काबू में रखो, जिंदगी अपने आप सुंदर बन जाएगी। मास्टरिंग योर इनर वॉइस, भीतर की आवाज की शक्ति। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि किसी निर्णय के समय अंदर से कोई हल्की सी आवाज कहती है, यही सही है, या ये मत करो? वो तुम्हारा डर नहीं है, वो तुम्हारी इनर वॉइस, तुम्हारा हायर सेल्फ है। ये आवाज हमेशा तुम्हारे साथ होती है, पर रोजमर्रा के शोर, तनाव और भागदौड़ में तुम उसे सुन नहीं पाते। भीतर की आवाज क्या है? भीतर की आवाज वो शुद्ध चेतना है जो हर विचार और भावना से परे होती है। वो हमेशा सच्चाई बोलती है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी डर के। वो तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारे दिल से आती है। जहां शांति होती है वहीं उसकी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। क्यों हम उसे नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारा मन हमेशा शोर में व्यस्त रहता है। फालतू बातें, तुलना, चिंता, डर, सोशल मीडिया, हर चीज उस आवाज को दबा देती है। वो आवाज चिल्लाती नहीं, वो बस फुसफुसाती है। अगर तुम रुक जाओ तो ही वो सुनी जा सकती है। इनर वॉइस को सुनने के 3 रास्ते। साइलेंस, मौन। जब बाहर का शोर रुकता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। दिन में कुछ मिनट सिर्फ चुप बैठो, ना फोन, ना संगीत, बस खुद से जुड़ो। अवेयरनेस, सजगता। दिन भर जो भी करो उसमें पूरी जागरूकता रखो। जब मन बिखरता है तो इनर वॉइस दूर चली जाती है। ट्रस्ट, विश्वास। जब भी अंदर से कोई संकेत मिले उस पर भरोसा करो। भले सबके विचार अलग हो, पर तुम्हारी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। एक सच्चा उदाहरण, एक व्यक्ति था जो हमेशा उलझन में रहता था। हर निर्णय में उसे डर लगता, क्या ये सही है? क्या लोग क्या कहेंगे? एक दिन उसने सोचा, अब मैं सिर्फ अपनी अंदर की आवाज को सुनूंगा। वो रोज कुछ मिनट मौन में बैठने लगा। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर से एक शांति भरा मार्गदर्शन आने लगा। अब उसके फैसले आसान हो गए, क्योंकि वो दूसरों की राय से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से चलने लगा था। इनर वॉइस बनाम माइंड वॉइस। मन की आवाज हमेशा जल्दी में होती है। वो डराती है, धक्का देती है या तुलना करवाती है। लेकिन भीतर की आवाज, इनर वॉइस, हमेशा शांत, स्थिर और प्यार से बोलती है। वो कहती है, रुको, महसूस करो, फिर निर्णय लो। अगर तुम्हारे अंदर से कोई बात तुम्हें पीस दे रही है तो समझ लो वो तुम्हारी सच्ची आवाज है। इनर वॉइस को मजबूत कैसे करें? हर दिन 10 मिनट अपने आप से बात करो। मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मुझे क्या सही लग रहा है? मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं? कोई फैसला लेने से पहले बस 10 सेकंड आंखें बंद करके खुद से पूछो, क्या ये मेरे मन की शांति के खिलाफ तो नहीं? अगर जवाब तो वो निर्णय गलत है, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। इनर वॉइस और आत्मविश्वास। जब तुम अपनी भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अब तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो सही दिशा दिखा रही है। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी शांत, संतुलित और साफ होने लगती है। एक छोटी कहानी, द लैम्प इनसाइड। एक संत ने कहा, हर इंसान के अंदर एक दीपक है, लेकिन लोग उस दीपक को जलाने की बजाय दूसरों की रोशनी ढूंढने में लगे रहते हैं। वो बोले, जब तुम अपने भीतर का दीपक जलाते हो तो अंधेरा मिटता नहीं, बल्कि वो खुद रास्ता दिखाने लगता है। वो दीपक है तुम्हारी इनर वॉइस। जब तुम अपनी भीतर की आवाज सुनना सीख लेते हो तो तुम्हारा हर निर्णय स्पष्ट हो जाता है, हर डर छोटा लगने लगता है और हर दिन एक दिशा में बढ़ने लगता है। मन की आवाज ऊंची होती है, लेकिन आत्मा की आवाज सच्ची होती है, और जो अपनी आत्मा की सुनता है वो कभी रास्ता नहीं भटकता। याद रखो भाई, जब तुम खुद को सुनने लगते हो तो दुनिया भी तुम्हें सुनने लगती है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो यकीन मानिए, आपने अपने मन को समझने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। याद रखिए, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, बल्कि हर दिन की साधना है। हर बार जब आपका मन भटके
तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने मन को चला रहा हूं या मन मुझे? अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया, थोड़ी भी शांति या प्रेरणा दी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स के लिए ऑडियो बुक नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें।